हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विशाल और आज के हम इस वीडियो में बात करेंगे कि बेसिकली फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स होते क्या हैं और हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि रियल मार्केट में और स्टॉक मार्केट में इन कॉन्ट्रैक्ट में कैसे डिफरेंशिएशन आ जाता है और एक्सपोजर, स्पेन और टोटल मार्जिन में क्या डिफरेंस होता है। तो इन सब चीज़ों को पूरा डिटेल्स में जाने के लिए इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। तो ज़्यादा टाइम ना खराब करते हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को हम समझने से पहले बेसिकली हम ये समझेंगे कि स्पॉट मार्केट एंड स्पॉट प्राइस होते क्या है। तो स्पॉट मार्केट और स्पॉट प्राइसेस आपके वो होते हैं जो आपके करंट मार्केट में प्राइस चल रहे होते हैं। तो आपका जो रियल मार्केट है या फिर आपका जो करंट मार्केट में जो स्टॉक के या फिर सिक्योरिटी के प्राइसेस चल रहे हैं, हम उसी को स्पॉट मार्केट कह देते हैं। तो मीन्स अगर आप अभी कहीं राइस खरीदने आते हो और 90 रुपीज़ के.जी. देता है आपको, तो वो आपके स्पॉट प्राइसेस हो गए जो आपके करंट प्राइस चल रहे हैं राइस के। बट ऑन दी अदर हैंड फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट इससे थोड़ा डिफरेंशिएट हो जाता है। बट स्पॉट मार्केट के बेसिस पे ही फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के प्राइस आपके रखे जाते हैं। तो आपको अगर एग्जांपल देना हो तो सिंपली जैसे आपका ये राइस है और ये राइस आपकी क्या होगा, अंडरलाइंग सिक्योरिटी हो गई। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट एक अंडरलाइंग सिक्योरिटी के बेसिस पे होगा। तो मीन्स अगर आपका ये राइस है तो इसके अभी प्राइस आपके जैसे मैंने स्पॉट मार्केट में बताया 90 रुपीज़ चल रहा है। तो ऑन दी अदर एंड फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में आपका जो सेलर है एंड बायर, तो वो दोनों मिलकर डिसाइड करेंगे कि हम किस रेट पर इस कॉन्ट्रैक्ट को रखेंगे। तो इससे आपके सेलर को भी एडवांटेज मिलता है कि आने वाले टाइम में जो मार्केट की फ्लक्चुएशन है वो उससे बचता है। दूसरा, बायर को एडवांटेज मिल जाता है कि आने वाले टाइम में अगर उसे लगता है कि वो चीज़ महंगे में मिलेगी तो उससे बढ़िया वो अभी खरीदेगा नहीं, मतलब कि अभी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट उसका ले लेगा और आने वाले टाइम में तब वो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायरी होगा तो वो उसके बदले में डिलीवरी ले लेगा। बट स्टॉक मार्केट में होता है ऐसे ही है, बट वहाँ पे आपके रियल प्रोडक्ट की डिलीवरी नहीं होती। इसलिए अगर हम किसी स्टॉक के फ्यूचर की बात कर रहे हैं तो उसकी अंडरलाइन सिक्योरिटी आपका वो स्पेसिफिक स्टॉक ही होगा। तो मीन्स अगर हम भारतीय एयरटेल का फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट लेने जा रहे हैं तो अगर उसके प्राइस अभी 567 के अराउंड चल रहे हैं तो उसका फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट भी उसी रेट पर ट्रेड हो रहा होगा। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे हमें 3 मंथ तक का टाइम मिल जाता है। अगर मैं चाहे तो अभी ऐसे जून चल रहा है तो जून तक का कॉन्ट्रैक्ट ले सकता हूँ, जुलाई तक का ले सकता हूँ, अगस्त तक का ले सकता हूँ। तो अगस्त का छोड़ के मैं अगर जून का लेता हूँ तो अगर मैं फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट बायर हूँ अभी, तो मेरा क्या होगा, मैंने 567 पे भारतीय एयरटेल को ले लिया। तो अगर आने वाले टाइम में वो शेयर महंगा भी होता है तो मेरे को उसका एडवांटेज मिलेगा, घाटा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मैंने 567 में पहले ही ले लिया था, बट आने वाले टाइम में वो 667 का हो गया तो मेरे को यहाँ पे सीधे सीधे 100 रुपीज़ का बेनिफिट हो गया। बट ऑन दी अदर हैंड अगर वो नीचे जाता है तो मेरे को उसका घाटा भी होगा। क्यों? क्योंकि मैंने उसको जो जिस प्राइस पर लिया वो प्राइस हायर थे, मतलब फ्यूचर डेट में वो जो स्पॉट मार्केट के प्राइस थे वो बहुत उससे लोअर थे। तो अगर मैं किसी को उस चीज़ को बेचता भी हूँ तो मेरे को घाटा होगा। तो ये स्टॉक्स होते हैं तो ये डिलीवरेबल होता है, प्लस इनका आपका सेटलमेंट कैश में होता है। बट ऑन दी अदर हैंड अगर हम इंडेक्स में ट्रेड करते हैं तो वहाँ पे आपको डिलीवरी नहीं लेनी पड़ती, बट ये स्टॉक्स में ऐसा हो जाता है। तो स्टॉक्स में आपकी अंडरलाइन सिक्योरिटी हमेशा आपका स्टॉक रहेगा, जैसे इन दिस केस भारतीय एयरटेल है। जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है उसके बेसिस पे आपका ट्रेड होगा। देन जो उसकी आने वाली डेट है, ज़रूरी नहीं आपको उस तक होल्ड ही करना पड़े, बट आप उससे पहले भी सेल कर सकते हो। अब आप कहोगे फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट तो एक्सपायर नहीं हुआ बट हमने उसे कैसे सेल कर दिया, तो आपको ये स्टॉक मार्केट में एज मिल जाती है क्योंकि वहाँ पे बायर सेलर्स हमेशा रहते हैं और लिक्विडिटी रहती है। तो क्या होता है, आप अपना फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट किसी और को पास कर सकते हो, वो आपके बदले में उस स्टॉक की डिलीवरी ले लेगा। तो यहाँ पे ये एडवांटेज होता है कि तो आप उस फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को चाहे तो बीच में भी सेल कर सकते हो। तो वो आपका एज अ प्रिवेंटिव स्टॉप लॉस की तरह काम कर रहा है, और अगर आप चाहे तो अर्ली अपना प्रॉफिट बुक करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। तो इन दैट केस आपको डिलीवरी नहीं लेनी पड़ती, आप अपना फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट सीधे किसी और को दे देते हो। बट ऑन दी अदर हैंड आपको एक और एडवांटेज मिलता है कि आप सेल भी कर सकते हो किसी चीज़ को। मीन्स अगर मैंने भारतीय एयरटेल को 567 पर सेल कर दिया तो इसका मीन्स ये है कि अगर उसके प्राइस नीचे जाएंगे तो मेरे को एडवांटेज होगा क्योंकि मैंने उसे महंगे पे बेचा था और अब नीचे वाले रेट पे मैं उसे खरीद सकता हूँ। और अगर वो उससे ऊपर आता है तो मेरे लिए अनलिमिटेड पोटेंशियल फॉर लॉस भी है वहाँ पे। तो सिंपली आपके फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट स्पॉट मार्केट की तरह ही ट्रेड होता है, बट वहाँ पे आपको कुछ एज मिल जाती हैं। तो वहाँ पे सिंपली आपका एक स्पेन प्राइस होता है। तो स्पेन क्या होता है, तो वो आपका एक परसेंटेज होता है जो आपके टोटल फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का आपको पे करना पड़ता है, और ये मैंडेटरी होता है बाय दी एक्सचेंज की, इतना आपको पे करना पड़ेगा। तो फॉर एग्जाम्पल अगर कोई फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट 5 लाख रुपीज़ का है और मेरे को उस पर 1 लाख रुपीज़ स्पेन प्राइस देने पड़ रहा है, मीन्स वो 20% एक्सचेंज के द्वारा
फिक्स किए गए हैं और मेरे को उसे पे करना ही पड़ेगा हर हाल में। बट ऑन दी अदर एंड इस पर एक और प्राइस ऐड होता है, उसे हम बोलते हैं एक्सपोजर। तो एक्सपोजर होता क्या है? एक्सपोजर का सिंपल मीन होता है कि आपका जो ब्रोकर होता है वो अपनी सेफ्टी के लिए उस पर थोड़ा सा मार्जिन अपने लिए भी रखता है। मीन्स अगर उसने उसी चीज़ पे 20,000 रुपये अलग से रख दिए तो वो मार्जिन वो आपके ब्रोकर ने फिक्स कर रखा है, वो डिफरेंट टू डिफरेंट ब्रोकर हो सकता है। मीन्स कोई ब्रोकर हो सकता है वो वहाँ पे 40,000 की सेफ्टी लेके चल रहा हो, तो यहाँ पे ये डिफरेंस बढ़ जाता है। मीन्स स्पेन फिक्स रहता है बट एक्सपोजर डिफरेंट हो जाता है डिफरेंट ब्रोकर के साथ। तो तीसरा आता है आपका टोटल मार्जिन। वो तो आप स्पेन प्राइस और एक्सपोजर को ऐड करते हो तो आपका टोटल मार्जिन निकल आता है। अब टोटल मार्जिन की हमें ज़रूरत क्या है? तो अगर हम किसी भी पोजीशन को ओवर नाइट होल्ड करना चाहते हैं, मीन्स अगले दिन के लिए ले जाना चाहते हैं या फिर उस फ्यूचर को अपने साथ ही रखना चाहते हैं उसकी एक्सपायरी तक, तो हमें उस टोटल मार्जिन को पे करना पड़ता है। तो मीन्स अगर आप डे में ट्रेड कर रहे हो तो बेसिकली सब ब्रोकर्स का अलग रहता है। कुछ आपसे 50% ही उस पूरे मार्जिन का चार्ज करेंगे, मतलब टोटल मार्जिन का इंट्राडे के लिए, और कुछ कर सकते हैं आपको 60-40, तो सबका डिफरेंट रहता है। तो आपको अगर ओवरनाइट होल्डिंग करनी है तो आपका टोटल मार्जिन आपको पूरा पे करना पड़ेगा। और अगर आपका स्टॉक प्राइस आपके बाइंग प्राइस से और नीचे आता है तो हो सकता है आपसे और वैल्यू ऐड करने के लिए बोली जाए। और स्टॉक मार्केट में आपको पता चल गई होगी, तो रियल मार्केट में आपको रियल कमोडिटी की डिलीवरी लेनी पड़ जाती है, रियल चीज़ों की आपको डिलीवरी होती भी है। तो ऑन दी अदर एंड आपका स्टॉक मार्केट में वो कैश में सेटलमेंट हो जाता है। तो आपको बेसिकली फ्यूचर एक एज भी देता है। फ्यूचर एज इन द सेंस, अगर आप कोई टोटल मार्जिन दे के 1 लाख रुपए का कॉन्ट्रैक्ट ले रहे हो तो आप हो सकता है आप 5 लाख की वैल्यू पे ट्रेड कर रहे हो, तो मीन्स आपका 5 टाइम लीवरेज मिल गया, वो भी ओवरनाइट के लिए। तो यहाँ पे ये एडवांटेज हो जाता है। तो आपका जो दूसरा एडवांटेज होता है वो ये होता है कि आने वाले टाइम में अगर कोई फ्यूचर में कोई इवेंट होता है जिससे फ्लक्चुएशन आती है प्राइस में, तो आपका उस प्राइस से प्रोटेक्शन रहती है। मीन्स अगर मैंने स्टॉक 567 में फ्यूचर में खरीद लिया और वो अगर उससे ऊपर चले आता है तो मेरे को उस चीज़ के लिए अब अगर कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी पे 600 रुपीज़ हैं तो 600 नहीं देने पड़ेंगे, 567 में ही वो सेटल हो जाएगा। तो आशा करता हूँ आपको ये पूरा डिटेल्स में समझ में आ गया होगा कि बेसिकली फ्यूचर होता क्या है और रियल मार्केट में और स्टॉक मार्केट में इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। तो अगर आपको फिर भी कोई क्वेरी लगती है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो। अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें आने वाली वीडियोज़ के लिए। तो इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। So thank you for watching. Take care. Bye bye.